राधे राधे। श्री हरिदास। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल को नहलाने का सही तरीका क्या है। उनको किन किन चीज़ों से स्नान कराएं कि उनको मतलब कि उनके अंदर चमक आ जाए। और डेली हमें मॉर्निंग प्रातः कालीन में उनको कैसे स्नान कराना चाहिए और उसके बाद उनका श्रृंगार कैसे करें, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हैं कि एक आप ये चंदन ले लीजिए। चंदन देख रहे हैं, चंदन से यहाँ पे स्वास्तिक का निशान बनाएंगे इस तरीके से। इसके अंदर ऐसे स्वास्तिक का निशान बना लीजिए, क्योंकि आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने जा रहे हैं और हर जो शुभ काम होता है उसमें स्वास्तिक जरूर बनता है। तो इस तरीके से आपने बना लिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं ये हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी हैं। और अब मैं क्या करूँगी, पहले आप थोड़ा सा शुद्ध जल देख रहे हैं, शुद्ध जल से आपको ऐसे स्नान कराना है। ऐसे शुद्ध जल से आप स्नान कराइए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप ये ले लीजिए। ये देखिए, ये मैंने दही लिया हुआ है। थोड़ा सा आप हाथ में दही लीजिए और इस दही से आपको लड्डू गोपाल को पूरे शरीर में अच्छे से रगड़ रगड़ के मल मल के अच्छे से इनका स्नान कराना है। ये देखिए, इससे क्या होता है ना, अगर हम दही से स्नान कराते हैं तो हमारे जो लड्डू गोपाल जी होते हैं ना, वो काफ़ी चमक जाते हैं। तो इनको विधिवत मतलब बहुत ही अच्छे से इनका आप स्नान कराइए दही से ऐसे रगड़ रगड़ के, ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो अच्छे से चमक जाएं। तो इनके चमकाने का भी राज यही है कि आप इनको मतलब क्या होता है ना कि सुबह सुबह एक तो घर के भी इतने काम होते हैं और ऊपर से क्या होता है कि ये हमारे दोनों लल्ला भी हैं, तो हमें अपने दोनों लल्ला को भी अच्छे से स्नान कराना है। और खूब अच्छे से मतलब ऐसे उनको कराइए कि जो इतने दिन से वो अगर नहीं अच्छे से उनको आप चमका पा रहे हैं तो आप चमका सके। मतलब कृष्ण भगवान की भक्ति ही ऐसे होती है कि इतना अच्छा लगता है उनका सब कुछ करके। अगर हम उनकी सेवा कुछ भी करते हैं तो हर सेवा में मतलब आपको खुशी मिलती है। आप कोई भी सेवा करिए, आप देखिए आपको अत्यंत मतलब प्रसन्नता मिलेगी, खुशी मिलती है। मतलब हम अगर उनका सेवा भाव में कुछ भी करते हैं तो ये देखिए, ये शहद है। थोड़ा सा इनको आप शहद से स्नान करा दीजिए। दोनों लड्डू गोपाल जी को शहद से थोड़ा सा स्नान करा दीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु को तो दुनिया में पूरी दुनिया ही उनकी दीवानी है। और लोग इतने तरह तरह के, ये है गंगा जल, थोड़ा सा आप गंगा जल से स्नान कराइए इस तरीके से दोनों लड्डू गोपाल को। और उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये है अष्टगंध। अष्टगंध से आप इनको स्नान कराइए। अष्टगंध से स्नान कराने से क्या होता है, लड्डू गोपाल जी चमक जाते हैं। तो इस तरीके से आप अष्टगंध से इनका विधिवत स्नान कराइए। और ये आपको डेली दिनचर्या में लड्डू गोपाल को इसी तरीके से आपको स्नान कराना है। और आप देख रहे हैं, ये देखिए मतलब उनको अच्छे से रब करिए। और ये देखिए कितने सुंदर हमारे छोटे लल्ला जी हैं। और इस तरीके से आपको स्नान कराना है। अच्छे से प्रभु को स्नान कराइए ताकि प्रभु हमारे खुश रहें, अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखें। ये देखिए इस तरीके से मतलब मैं बहुत दिन से इधर बीच बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि हमारे घर में शुद्धक लगा हुआ था और इस वजह से हम थोड़ा सा इनकी पूजा विधिवत नहीं हो पा रही थी। और ये देखिए, अब देखिए कितने चमक गए लड्डू जी, देख रहे हैं आप। जैसे ही हम अष्टगंध से इनको स्नान कराते हैं तो हमारे प्यारे लड्डू जी देखिए कितना अच्छा चमक रहे हैं। और
इनको एकदम विधिवत स्नान हमें, तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में सुबह सुबह कैसे स्नान कराना चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, सुबह सुबह आप इनको अच्छे से स्नान कराइए। देखिए, अब इनको बाद शुद्ध जल से इनको स्नान कराइए, दोनों लड्डू गोपाल को। और उसके बाद आपके पास ये शंख है, ये पंचमुखी शंख है, इससे आप लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, दोनों लड्डू गोपाल को आप स्नान कराइए इस तरीके से। देखिए, हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी स्नान कर चुके हैं। और स्नान करके देखिए कितने चमकने लगे हमारे लड्डू गोपाल जी। तो आप इस तरीके से अपने घर में सिंपल तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करा